बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आज मैं लाई हूँ आपके लिए क्रिस्पी और क्रंची कचौरियाँ बनाने का बहुत ही आसान तरीका, नहायत आसान तरीका है। लाजमी पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप किए बगैर, ठीक है। सबसे पहले मैंने 1.5 कप जो है ना ये मैदे का लिया है, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, वो आप टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। इसमें मैंने अजवाइन डाली है 1/2 टीस्पून और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने घी डाला है, ठीक है। ऑयल नहीं डालना, घी डालना है। उसके बाद मैदे को जो है ना घी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और नीम गर्म पानी के साथ जो है ना हमने इसकी डो बनानी है, इसको गूंदना है, ठीक है। और ख्याल रहे जो डो है ना वो बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सी होनी चाहिए। हाथ की हथेलियों के साथ इस तरीके से हमने इसको दबा के जो है ना प्रेस करके इसको आटा गूंदना है। और उसके बाद इसके ऊपर मैंने ना थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था और इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। 10 से 15 मिनट के बाद ये देखिए इतना स्मूथ सा जो है ना इसकी डो बन चुकी है। अब हमने लेने हैं पेड़े। ये आम जो हम रोटी बनाते हैं ना उससे हाफ़ पेड़ा जो है ना हमने लेना है, ठीक है, इस साइज़ का। इस तरह से सारे पेड़े बना के रख लेने हैं और इसके ऊपर ऑयल लगा के हमने 10 से 15 मिनट के लिए इसको अगेन से रख देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इतनी देर में हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक प्याज लिया है, इसको बारीक कटिंग कर लेनी है, ठीक है। और इसको हमने जस्ट ना सौते करना है, इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने डालना है स्पाइसेस डाल देने। इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, लाल मिर्च डाली है, इसमें कुटी हुई पिसा हुआ धनिया डाला है और उसके बाद इसमें मैंने नमक डाला है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम अच्छी तरह से पानी खुश्क होने तक भून लेंगे। उसके बाद ये मेरे पास वेजिटेबल वाली फिलिंग पहले से पड़ी हुई थी, ठीक है। ये इसकी रेसिपी भी है मेरे चैनल पर, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इसमें मैंने डाल दी हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ना 3 आलू जो थे ना इनको बॉईल करके हाथ के साथ मैश किया है इनको, ठीक है, वो इसमें डाल देने हैं और हरा धनिया डाल देना है। उसके बाद इसको ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। वेजिटेबल जो है वो उसमें बंद गोभी है और गाजरें हैं, ठीक है। और उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख देना है एक साइड पे। और ये देखिए जी हमारे पेड़े बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने इनकी बनानी है रोटियां दरमियाने साइज़ की, ठीक है। हाथ के साथ प्रेस कर लें, पहले आप स्प्रेड कर लीजिएगा इस पर मैदा जो है वो स्प्रेड कर लीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर हमने ना पेड़ा रख देना है और हाथ के साथ प्रेस करके इसको रोटी की शेप देनी है। और उसके बाद हमने ना बिल्कुल सॉफ्ट चलाना है, बेलन के साथ जो है ना हमने इसको बेल लेना है, ठीक है। और ख्याल रखना है यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, इसको दबा के नहीं बेलना, ठीक है। और इस तरह से जो है ना सारी रोटियाँ जो हैं वो मैंने बना के रख ली थी। और उसके बाद हमने थोड़ी सी जो है ना ये स्लरी इसकी तैयार करनी है इसके ऊपर लगाने के लिए। तो ये जो है ना मैंने 3 टेबलस्पून मैदे के लिए हैं और इसमें मैंने घी डाला है, ठीक है। घी जो है ना थोड़ा सा उसको मैंने मेल्ट कर लिया था। ऑयल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद वो जो हमने रोटियां बनाई हैं ना, एक एक रोटी उठाते जाना है और उसके ऊपर ये जो हमने मैदे वाली स्लरी बनाई है वो लगाते जाना है। और ऊपर थोड़ा सा खुश्क वाला जो होता है ना मैदा, इसको हमने ऊपर स्प्रेड कर लेना है। इसी तरीके से सारी रोटियां ना 1 बाय 1 जो है ना इनके ऊपर रखते जाना है और इसी तरीके से हमने ना इसके ऊपर मैदा और घी जो है ये लगाते जाना है। ये देखिए सारी रोटियां जो हैं ये मैंने ऊपर नीचे रख ली हैं। अब आपने ना इसको हाथ के साथ जो ना हमने एक बड़ी सारी रोटी बना लेनी है, ठीक है। हाथ के साथ हमने इसको करना है अच्छी तरह से। ये देखिए रोटी मैंने बड़ी सारी इसकी बना ली है। उसके बाद इसके ऊपर गेंद से घी लगाना है और थोड़ा सा मैदा छिड़क लेना है ऊपर। और उसके बाद इसको ना इस तरीके से बड़ा सारा एक हमने रोल बना लेना है। अब हमने जितनी हमें कचौरी चाहिए ना उस हिसाब से हमने इसके जो है ना पेड़े बना लेने हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये अपने कचौरी के हिसाब से जो है ना हमने बना लें। और इस तरीके से उठा के इसको हमने हल्का हल्का सा प्रेस करके, तो ये देखिए जी इसकी सारी लेयर जो है ये सारी नज़र आ रही है ना आपको, कितनी ज़बरदस्त लेयर बन गई और कितना आसान तरीका है। इससे आसान तरीका जो है ना वो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इस तरीके से ये होता है कि ना सारी जो है ना कचौरियाँ एक ही रोटी में जो हम बना लेंगे। और इस तरह अगर हम अलग अलग से बनाएं ना तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ये तरीका जो है ना सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये सारी कचौरियाँ मैंने बना ली थी। उसके बाद इसको हमने ना कचौरी का जितना साइज़ होता है ना उस हिसाब से हमने बिल्कुल दरमियानी सी जो है रोटी है ना इसको हमने बेल लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपने बेलन जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना क्योंकि इससे जो है ना इसकी जो लेयर्स हैं वो फिर जो नहीं आएंगी वैसे, ठीक है। बिल्कुल सॉफ्ट हाथों के साथ हमने इसको जो है वो बेल लेना है।
अच्छा ये देखिए, जो दरमियाने साइज़ की हमने इसकी रोटी बना ली। एक कटोरी ले लेनी है डीप वाली, और जो लेयर वाली साइड होगी ना उसको हमने नीचे रखना है और दूसरी साइड को हमने ऊपर रखना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो हमने फिलिंग तैयार की है ना वो इसमें डालनी है। जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी आपको पसंद है, उस हिसाब से आप इसमें जो है ना फिलिंग भर लीजिएगा। और किनारों के ऊपर आपने पानी लगा लेना है। इस तरीके से इसको हमने बंद कर लेना है। छोटी छोटी सी लेयर जो है ना उठा के हमने इसे बंद कर लेना है। और उसके बाद ना इसको हमने अच्छी तरह से प्रेस कर देना है, ताकि जो है ना हमारी फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। अगर ये एक्स्ट्रा मैदा आप उतारना चाहते हैं तो ये आप उतार भी सकते हैं, ठीक है, वरना इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिएगा। और इसी तरह सारी कचौरियाँ पहले आपने तैयार करके रख लेनी है। घी जो था इसको मैंने ना बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम कर लिया था। और यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि कचौरियाँ जो जब डालनी है ना, तो जो घी जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जब हम डालें ना इसके अंदर कचौरी, तो इतने इतने से जो है ना बबल्स आने चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे हम वो पूरियाँ वगैरह या पकौड़े बनाते हैं ना, उस हिसाब से हमने ऑयल गर्म नहीं करना, ठीक है, क्योंकि कचौरियाँ जो हैं ना अंदर से फिर पकेंगी, वरना ये कच्ची रह जाएंगी अगर हम इसको जो है ना हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और ये देखिए बिल्कुल, ये तकरीबन मुझे ना 2 कचौरियाँ बनाने में 15 मिनट लग गए थे, क्योंकि मैंने बहुत लो फ्लेम पे इनको पकाया था। लो फ्लेम पे पकाएंगे ना तो ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। और ये देखिए जी मैंने सारी तैयार कर ली हैं, कितनी ज़बरदस्त और क्रंची सी हमारी जो कचौरियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।